नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत ऊपर नीचे होने से भी फायदा कमाया जा सकता है, और वो भी बिना उस शेयर को असल में खरीदे? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन यही है ऑप्शन ट्रेडिंग। चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, क्या यह सच में मुमकिन है कि शेयर खरीदे बिना ही शेयर बाजार से पैसा कमा ले? ये तो किसी पहेली जैसा लगता है, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसका राज एक बहुत ही मजेदार फाइनेंशियल टूल में छिपा है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस पहेली का जवाब है ऑप्शन ट्रेडिंग। सोचिए, ये शेयर बाजार में ट्रेड करने का एक ऐसा तरीका है जो सीधे शेयर खरीदने से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और हाँ, कंट्रोल देता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन चीज क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डील। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को एक शेयर एक फिक्स्ड प्राइस पर एक फिक्स्ड डेट तक खरीदने या बेचने का हक यानी राइट देता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। और बस यही तो ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा सार है। इसमें स्टॉक के मालिक नहीं बनते, बस एक लिमिटेड टाइम के लिए उस स्टॉक को एक फिक्स प्राइस पे खरीदने या बेचने का हक खरीद रहे होते हैं। मतलब राइट खरीद रहे हैं, स्टॉक नहीं। इस छोटे से फर्क को समझ गए तो सब समझ गए। अच्छा, तो ये जो हक है, ये कैसा होता है, कितने तरह का होता है? देखिए, यहाँ मामला बड़ा सिंपल है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली बस दो ही मेन रास्ते होते हैं, दो तरह के हक। इन्हें ही कहते हैं कॉल और पुट ऑप्शंस। ये देखिए, यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, ऊपर जाएगा, तो एक कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है। ऐसी सोचिए जैसे प्राइस को ऊपर कॉल कर रहे हैं। और अगर इसके उलट लगता है कि प्राइस नीचे गिरेगा, तो एक पुट ऑप्शन खरीदा जाता है। सिंपल है, तेजी का मूड है तो कॉल, मंदी का मूड है तो पुट। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। क्योंकि जब एक जानी पहचानी कंपनी का उदाहरण सामने हो ना, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए एक ऐसी कंपनी लेते हैं जिसे हर कोई जानता है, रिलायंस। मान लेते हैं कि हम रिलायंस के शेयर की बात कर रहे हैं। और मान लीजिए कि अभी मार्केट में रिलायंस के एक शेयर का प्राइस चल रहा है 2500 रुपए। अब थोड़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद एक अंदाजा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस शेयर की कीमत 2500 से ऊपर जाएगी। तो आप क्या करें? तो 2500 रुपए का पूरा शेयर खरीदने के बजाय ऑप्शन ट्रेडिंग में एक छोटी सी फीस दी जाती है। इसे कहते हैं प्रीमियम। ये प्रीमियम देने से एक हक मिलता है कि आगे एक फिक्स्ड डेट तक रिलायंस के शेयर को 2500 रुपए के प्राइस पर खरीद सकते हैं। ये जो 2500 का फिक्स्ड प्राइस है ना, इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अब अगर सच में शेयर का प्राइस 2500 से ऊपर चला गया, तो सोचिए सस्ते में खरीदने का हक कितना कीमती हो गया। और बस यही है मुनाफा। पर अब आती है इसकी सबसे मजेदार बात। क्या होगा अगर अंदाजा गलत निकला? अगर शेयर का प्राइस बढ़ने के बजाय गिर गया तो क्या हजारों का नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। इस केस में जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो बस उतना ही है जितना वो छोटा सा प्रीमियम चुकाया था। दैट्स इट, बस। और यही वजह है कि ये लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी को एकदम आसान शब्दों में बता देती है कि ऑप्शन खरीदने में रिस्क लिमिटेड है, सिर्फ प्रीमियम तक। लेकिन अगर शेयर का प्राइस रॉकेट बन गया, तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वैसे अनलिमिटेड प्रॉफिट सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? लेकिन ये जरूरी है कि हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें, और वो है इससे जुड़े रिस्क्स और इसको ठीक से सीखने की इंपॉर्टेंस। देखिए, इसको कभी भी लॉटरी का टिकट समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। जो सफल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। वो मार्केट को समझते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को जानते हैं और किसी भी दूसरी स्किल की तरह इसकी प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिए, इस फील्ड में नॉलेज ही सबसे बड़ा एसेट है। तो आखिर में बात इस पर आती है कि सवाल ये नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी चीज है या बुरी। असली सवाल ये है कि क्या ये किसी के फाइनेंशियल सफर और रिस्क लेने की क्षमता के लिए ठीक है। हाँ, इसमें बड़ा मुनाफा कमाने का पोटेंशियल जरूर है, लेकिन बदले में ये नॉलेज और रिस्पेक्ट मांगता है। तो अगला कदम क्या होना चाहिए? सीखना जारी रखें, अपने रिस्क लेने की क्षमता को समझें और फिर तय करें कि ये पावरफुल टूल आपके लिए सही है या नहीं।